दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम नीट के 4 या 5 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण वाले आपको लिए डालते हैं जिनके आने की संभावना 100% से भी ऊपर है। और ये क्वेश्चन हम कुछ अलग मेथड से करवाते हैं, बहुत इजी ट्रिक का हम यूज करने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन केवल नीट के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये अन्य जितने भी कंपटीशन है, टीजीटी है, पीजीटी है, या फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी रेलवे वगैरह में या पॉलिटेक्निक वगैरह में एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, आप देख रहे हैं, तो मैं इसके इंग्लिश वर्जन में बात कर रहा हूँ, हिंदी में आप स्वयं देख लेना। ए यूनिफॉर्म A uniform chain has mass small n and length small l. It is held on a fractional table with one sixth of its length hanging over the edge. The work done in just pulling the hanging the part back on the table. मतलब है क्या कि हमारे पास ये कोई टेबल है। मैं थोड़ा सा आपके लिए एक जनरल समझा देता हूँ, बाद में इसे सॉल्व करेंगे। ये कोई हमारे पास टेबल है, ओके, ये टेबल है हमारे पास, और इस पर कैपिटल एम लेंथ की कोई क्या चीज़ है, कोई चेन है। परंतु इस चेन का टेबल को थोड़ी और सही कर बना लेते हैं, ये इसकी लेग है टेबल की। तो ये जो है इसका एल बाई एन पोर्शन जो है वो क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, नीचे लटक रहा है। तो अब इसे हम क्या कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं और खींच के हम पूरा लाना चाहते हैं। ठीक है, तो खींचने में कुछ पुल कर रहे हैं, तो पुल करने में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन का फार्मूला आता है वो ये आता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एल अपॉन 2n²। ओके, यदि एल बाई एन पोर्शन इसका हैंग हो रहा है तब क्या आता है, एम जी एल बटे 2n²। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 1/6 पोर्शन है, मतलब 1/6 पार्ट जो है इसका वो हैंग हो रहा है। जब 1/6 हो रहा है तो इस फार्मूले में हम एन की वैल्यू क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। कितने लगाएंगे, 1/6 नहीं लगाएंगे, एन की वैल्यू 6 लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखो कैसे लगा रहे हैं। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम जी स्मॉल एल है टू एन की वैल्यू 6 और 6 का स्क्वायर। इसे सोल्व कर दो, एम जी एल अपॉन 2 × 6 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 36 होता है, और 36 जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है। ठीक है, तो इट मीन्स इसका ये जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक देखिए आप, कोई रॉप है जिसका मास कैपिटल एम है, लेंथ उसकी स्मॉल एल है, वो सॉरी कैपिटल एल है, और ये हैंग हो रहा है किसी टेबल पर। इसका 1/4 लेंथ हैंग हो रही है। ठीक है, देन वर्कर रिपीट द पुल ऑन द टेबल, मतलब वही कंडीशन आ रही है और इसे करना है। और इसका कितना पोर्शन है बताओ, L/4 पोर्शन इसका नीचे हैंग हो रहा है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास वही जनरल फार्मूला डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी एल अपॉन 2n²। यहाँ पर एम कैपिटल है, जी तो स्मॉल होती है, और कैपिटल एल आई गया, और 2 × n की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर 4, और 4 का हो जाएगा स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आप लोग सभी जने जानते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 की अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। इट मीन्स दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईआईटी में आया हुआ है आपका 2019 में, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है, इसमें कहता है यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट्स 1/n पार्ट हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द सरफेस टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑन द ऑफ द केबल अप टू सरफेस द वर्क डन शुड बी। तो पूरी सेम कंडीशन बन रही, बस डायरेक्ट हमें फार्मूला याद ही, डब्ल्यू बराबर एम जी एल अपॉन, और यहाँ एन की वैल्यू एन ही है तो क्या आ जाएगा 2n²। इट मीन्स दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो, एक यूनिफॉर्म चेन है और उसका जो लेंथ है वो 2 मीटर है, केप्ट ऑन ए टेबल सच दैट ए लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग हो रही है उसकी वन एज से। द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg है। व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द इंटायर चेन ऑफ द टेबल। तो हमें इसकी जो पूरी चेन है उसे ऊपर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो याद रखना जो कितना इसका कितना पोर्शन हैंग हो रहा है, ये तो हमने टेबल बना ली और ये हमने चेन बना ली। टोटल चेन कितने की है, टोटल चेन की है 2 मीटर, 2 मीटर की, और ये जो है
ये जो इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हैंग हो रहा है वो कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एन की वैल्यू फाइंड करना ही इसमें थोड़ा टिपिकल टास्क है, तो समझ लिए आप कि ये जो है 60/2, 60/2 2 मीटर, तो मीटर को हम किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, सेंटीमीटर में, तो 2 मीटर मीन्स क्या हो जाएगा, 2 मीटर मीन्स हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, है नहीं, तो 200 इसके अपॉन में लिख दिया। ये जो वैल्यू होती है 1/n की होती है, मतलब जो चीज हैंग हो रही है वो और जो टोटल है वो उन दोनों को डिवाइड करने से 1/n की वैल्यू फाइंड होती है, ना कि n की वैल्यू फाइंड होती है, ये लर्न करना, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है नहीं, अपोजिट हो जाएगा, कोई 1/n, जब n की वैल्यू करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और कितना आ गया 10/3, ये n की वैल्यू आ गई। अब फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, mgl/2n²। m की वैल्यू यहाँ पर 4 है, g की वैल्यू 10 है और l की वैल्यू 2 मीटर है, और 2 इंटू एन की वैल्यू 10/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और आप लोग जानते हैं 10/t का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा, 2 से ही 2 कैंसिल हो गए, ऊपर कितना आ गया 40 हो गया, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं हम, कितना आ गया 40, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100 अपॉन में आ जाएगा, और 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 9 4 जा 36/10, ये इसका मतलब कितना आ गया 3.6, इसकी वैल्यू 3.6 जूल आ गई। ओके, बस एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये याद रखना है कि टेबल की जितनी लेंथ नीचे आ रही है उसे ऊपर लिखना है, टोटल जो लेंथ है वो आपकी क्या आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, तो ये n की वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि किसकी वैल्यू मिलेगी, ये 1/n की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ओके, क्या मतलब n की वैल्यू निकालनी है तो टोटल लेंथ को जितना उसका जो पोर्शन क्या हो रहा है, लटक रहा है, मतलब हैंग हो रहा है नहीं, हैंग हो रहा है, तो वो लिख देंगे, ठीक है, ये n की वैल्यू होती है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ओके, और जनरल ये फार्मूला मैंने बना ही दिया, तो ये हमें फार्मूला क्या याद रखना है, W=mg/2n², ये हमें फार्मूला याद रखना है। इस तरह की मस्त वीडियो देखने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है, थैंक यू।